आज मैं आप लोगों के सामने 10th क्लास का हिस्ट्री सेकेंड चैप्टर जिनका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद, इसके वीवीआई ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और ये एक ऑब्जेक्टिव जो है काफ़ी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव है उनके ऑप्शन से बनने वाले ऑब्जेक्टिव भी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, तो उनको मैं भी एक्सप्लेन करूँगा। और आप लोग जो है इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। सबसे पहले हम लोग समाजवाद और साम्यवाद जानते हैं कि यह है क्या। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों का एकाधिकार जो होता है वो सरकार के पास होती है, जबकि साम्यवाद में ऐसा नहीं होता है। साम्यवाद में जितने भी उत्पादन के साधन है उसका एकाधिकार कुछ जनता के पास होती है। तो समाजवाद भी एक विचारधारा है और साम्यवाद भी एक विचारधारा है। समाजवाद में उत्पादन के जितने भी साधन है उसका एकाधिकार सरकार के पास होती है, और साम्यवाद में उत्पादन के जितने भी साधन है उसका एकाधिकार सरकार के पास न होकर के जनता के पास होती है। तो चलिए अब ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है रूस में फरवरी क्रांति कब हुई। तो रूस में फरवरी क्रांति 1917 में हुई। रूस में फरवरी क्रांति कब 1917 ईस्वी में हुई। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि रूस में पहली क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, यानी रूस में होने वाली पहली क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, तो उसका आंसर होगा फरवरी क्रांति। और आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि रूस में जो क्रांति हुआ था 2 बार हुआ था। एक पहली क्रांति हुआ था जिसको फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है, और दूसरी क्रांति भी हुआ था जिसको बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो रूस में फरवरी क्रांति कब हुई? 1917 ईस्वी में। और ऑप्शन बी जो है 1904, इनसे भी आप लोग एक ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा जो एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, कई बार पूछा भी है कि 1904 से 5 यानी 1904 से 1905 तक जो है 1904 से 1905 तक जो है वो रूस और जापान में युद्ध हुआ था। यानी रूस और जापान के बीच युद्ध चला था। अगर आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाए कि रूस और जापान के बीच युद्ध कब चला था, तो 1904 से 5 उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 1904 से 5 तक जो है, यानी 1904 से 5 में जो है रूस और जापान के बीच क्या चला था? युद्ध चला था। यानी रूस और जापान के बीच 1904 से 5 में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। ये याद रखिएगा। और 1911 ईस्वी से एक ऑब्जेक्टिव ये पूछा जाता है एग्जामों में कि बंगाल का विभाजन वापस कब लिया गया। तो बंगाल का विभाजन वापस 1911 ईस्वी में लिया गया था। तो बंगाल विभाजन की वापसी कब होता है? 1911 ईस्वी में। तो बंगाल विभाजन का जो वापसी होता है 1911 ईस्वी में, उस समय जो है वायसराय जो था वो लॉर्ड हॉर्डिंग था। वो कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग। यानी बंगाल विभाजन का वापसी किसने लिया? तो लॉर्ड हॉर्डिंग ने लिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बंगाल विभाजन का वापसी कौन से वायसराय ने लिया, तो उनका नाम है लॉर्ड हॉर्डिंग। आप लोग याद रखिएगा, लॉर्ड हॉर्डिंग जो है उन्होंने जो है बंगाल विभाजन को क्या लिया? वापसी लिया। और 1917 से आप लोग एक चीज़ ये भी याद रख सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह का आह्वान जो हुआ था वो 1917 ईस्वी में ही हुआ था। तो रूस में फरवरी क्रांति कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। और रूस और जापान के बीच जो युद्ध चला तो कब? तो 1904 से 5। और 1911 में बंगाल विभाजन वापस लिया गया, यानी बंगाल का जो विभाजन किया गया था उसको वापस लिया गया कब? 1911 ईस्वी में। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग। बंगाल विभाजन का वापसी किसने किया? तो लॉर्ड हॉर्डिंग ने किया। ये आप लोग याद रखिएगा।
दूसरा क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो बोल्शेविक क्रांति वो फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917, जनवरी 1917। तो बोल्शेविक क्रांति जो है वो नवंबर 1917 ईस्वी को हुई थी। अभी आप लोगों को बताए थे कि रूस में 2 बार क्रांति हुई थी। पहली क्रांति को फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है और जो दूसरी क्रांति हुई थी उसको बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 ईस्वी को। और जो बोल्शेविक क्रांति को हम लोग अक्टूबर की क्रांति भी बोलते हैं। बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर की क्रांति भी बोलते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और बोल्शेविक क्रांति जो कब हुई थी वो नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। बोल्शेविक का अर्थ होता है बहुमत वाला, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बोल्शेविक का अर्थ क्या होता है? बहुमत वाला। और अल्पसेविक का मतलब होता है अल्पमत वाला। तीसरा क्वेश्चन है रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। रूस में आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? 1921 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। तो रूस में नई आर्थिक नीति जो है वो 1921 ईस्वी में लागू हुई थी। 1921 ईस्वी में रूस में नई आर्थिक नीति लागू हुई थी। और 1905 से रिलेटेड आप लोग एक ऑब्जेक्टिव ये याद रखिएगा कि 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में। और बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन कौन से वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन। यानी बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। और लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल का विभाजन किया था। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। और दूसरा, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो उसका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। और 1924 ईस्वी से रिलेटेड ये याद रखिएगा कि 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। लेनिन की क्या हुई थी? मृत्यु। 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 ईस्वी में। और 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। और बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। 1911 में जैसा कि आपको पहले बताए थे, 1911 ईस्वी में जो है लॉर्ड हार्डिंग जो है बंगाल विभाजन को वापसी लिया था। तो 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन वापसी किसने लिया था? लॉर्ड हार्डिंग ने लिया था। चौथा क्वेश्चन है इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक जो है रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय, लेनिन। तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक जो है वो रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है। और कार्ल मार्क्स से आप लोग ये याद रखिएगा कि कार्ल मार्क्स जो है इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म की अगर बात करें तो इसका जन्म जो है वो जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में। और कार्ल मार्क्स से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दास कैपिटल की रचना किसने किया था? तो दास कैपिटल की रचना जो है वो कार्ल मार्क्स ने ही किया था। तो कब किया था? तो 1867 ईस्वी को। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। और कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल की रचना किया था कब? 1867 ईस्वी में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ, आंसर होगा उसका जर्मनी में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दास कैपिटल की रचना किसने किया था, तो कार्ल मार्क्स ने किया था। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आधुनिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो आधुनिक समाजवाद का जनक जो है वो कार्ल मार्क्स को ही माना जाता है। तो कार्ल मार्क्स से इस तरह से तीन चार ऑब्जेक्टिव आप लोग याद रखिएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में। और कार्ल मार्क्स की रचना का नाम क्या है? दास कैपिटल। और दास कैपिटल जो है ये कब दास कैपिटल की रचना कब हुई थी? 1867 ईस्वी में। और आधुनिक समाजवाद का जनक भी किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को ही कहा जाता है। और ऑप्शन सी से ये याद रखिएगा कि टॉलस्टॉय वार एंड पीस की रचना किसने किया? टॉलस्टॉय ने। वार एंड पीस की रचना किसने किया? टॉलस्टॉय किया।
वार एंड पीस की रचना किसने किया? टॉलस्टॉय। लेनिन से आप लोग यह याद रखिएगा कि लेनिन की मृत्यु तो 1924 ईस्वी में हो गया था। ये भी क्वेश्चन एग्जामों में कई बार पूछा जाता है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। और जो बोल्शेविक जो क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व तो लेनिन ने ही किया था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ही ने किया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन किया। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व यानी अगुवाई कौन किया था? वो लेनिन ही किया था। और लेनिन की मृत्यु कब होता है? 1924 ईस्वी में। और लेनिन के बाद जो उत्तराधिकारी बनता है वो उत्तराधिकारी कौन बनता है? उत्तराधिकारी स्टालिन बनता है ना। लेनिन के बाद जो है उत्तराधिकारी कौन बनता है? स्टालिन। ये भी आप याद रखिएगा। स्टालिन जो है स्टालिन जो है किसका उत्तराधिकारी था? लेनिन का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना, तो स्टालिन बना। और बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन किया। लेनिन का मृत्यु कब हुआ? 1924 ईस्वी को हुआ। फिर 5वां क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस। जैसा कि भी आप लोगों को बताया है कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ है वो जर्मनी में हुआ है। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ है? जर्मनी में हुआ है। इसका दूसरा पार्ट कल आएगा और आप लोग जो है उसको ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कीजिएगा। अगर इस तरह से आप लोग ऑब्जेक्टिव को पढ़ते हैं एक्सप्लेन करके, अगर आप लोग याद रखते हैं, इस प्रकार से याद रखते हैं, तो एग्ज़ामों में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट एग्ज़ाम में जाते हैं जानते हुए पर भी गलत कर देते हैं, क्योंकि उनको जो है आधा अधूरा मतलब जानकारी होता है, जिसकी वजह से वो सही ऑप्शन को चूज़ नहीं कर पाता। तो मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ कि ताकि आप लोगों को इस तरह का दिक्कत एग्ज़ामों में ना हो, आप लोग सही टिक करके आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।